नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। सत्यापन हेतु कौन कौन से दस्तावेज आपको जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी हैं, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको आगे चल के सत्यापन के टाइम पर दिक्कत हो सकती है। तो वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, जिनके कमेंट मेरे पास तक जरूर आएंगे ये वीडियो देखने के बाद कि सर अभी रिजल्ट तो आया नहीं है और आप बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो देखिए, रिजल्ट आए, पेपर दोबारा हो, पेपर कैंसिल ना हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी जरूर होगी, ये आप जानते हैं। और अगर ये प्रक्रिया पूरी होगी तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इन सब चीज़ों को लेकर जाना पड़ेगा। अब होता यह है कि अगर मैं मान के चलो रिजल्ट के बाद ये चीज़ आपको बताऊंगा तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कम समय मिलेगा, तो वो वेरिफिकेशन के टाइम हो सकता है डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना करा पाएँ। इसलिए मैं आपको पहले ही ये जानकारी दे रहा हूँ कि इनमें से जिस भी चीज़ की आपके पास कमी है, अभी आपके पास टाइम है, आप तैयार करके रख लें। प्रक्रिया जब तक होगी, जितना भी समय लगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। वो चीज़ें सारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो आपको जो चीज़ तैयार करके रखना है उन सब पर हम बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 50% परसेंटेज के साथ। क्लियर है? 50% आपके 10th और 12th मार्कशीट में होने चाहिए। और अगर आपने D.Ed DLED किया है तो आपके पास 10th 12th होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपने मान के चलिए B.Ed किया है तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये तो बेसिक सी क्वालिफिकेशन है जो आपको तैयार करके रखनी है। अगर D.Ed DLED है तो 10th 12th होना चाहिए और ग्रेजुएशन B.Ed के साथ आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है? 10th 12th सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे B.Ed वाले हों, चाहे D.Ed DLED वाले हों, लेकिन ग्रेजुएशन सिर्फ उन्हीं के लिए कंपलसरी है जिनने B.Ed किया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करें, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र आपको तैयार करके रखना है। अब देखिए, यहाँ पर अभी भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे आरक्षण मिलेगा या किन किन आधार पर भर्तियों को भरा जाएगा। तो अभी आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिर्फ एग्जाम संबंधी जानकारी थी, भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अतिथि शिक्षक को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये चीज़ तभी क्लियर होगी जब आपका भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोजगार पंजीयन। आपका जीवित होना चाहिए, जो आपका रोजगार पंजीयन है वो जीवित होना चाहिए, मरा हुआ ना हो। क्लियर है? मरा हुआ का मतलब ये है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक्सपायर हो गया है, आप दोबारा बनवाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपका पुराना वाला रोजगार पंजीयन का नंबर है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप साथ रखेंगे और नए वाले की भी आप साथ रखेंगे, जिससे वहाँ पर दिखा सकें कि सर मैंने जो एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम रोजगार पंजीयन डाला था वो मेरा पुराना है, चूँकि वो एक्सपायर हो गया है तो मैंने ये नया बनवा लिया। तो आपको दोनों एक साथ लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस पॉइंट को विशेष कर आप याद रखेंगे। अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर है तो आप दोबारा से नया बनवा लें और दोनों की फोटोकॉपी आप साथ रखेंगे, एक्सपायर वाले की और नए वाले की। अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, लेकिन याद रखेंगे आधार कार्ड की जो भी डिटेल है वो आपकी 10th मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपके नाम की जो स्पेलिंग है, वो सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो 10th मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। क्लियर है? अगर उससे मैच नहीं करती हैं तो आप अभी करेक्शन करा सकते हैं, अभी आपके पास समय है। अगला, अगर हम बात करें जाति प्रमाण पत्र की, तो अगर आप OBC SC ST से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप इसका फ़ायदा चाहते हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो EWS सर्टिफिकेट आप बनवा लें। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें EWS सर्टिफिकेट के बारे में बताया था कि कैसे EWS सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। अगला, अगर हम बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैरिज प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पर मैरिज प्रमाण पत्र भी अपना लगाएंगे और ये आपको बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनवाया है तो आप इसको जल्द से बनवा लें, जिससे आपका समय रहते सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं। और लास्ट है रिजल्ट प्रति, जो आपका रिजल्ट आएगा
तो उसमें आपको उसका फ़ोटोकॉपी प्रिंट निकाल के वहाँ पर ले जाना पड़ेगा, जिससे वो देख सकें कि आप ही वो इंसान हैं या कोई और। तो ये सारे टॉप इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, और इनमें सारी चीज़ें जो भी कमियां हैं आपकी उनको आप पूरा करा लें। चाहे वो नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग डिफरेंस हो, तो सबको आप 10th की मार्कशीट से मैच करा लें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें 10th की मार्कशीट से मैच नहीं करती हैं तो आप इनमें करेक्शन ज़रूर करा लें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आधारित है। तो एग्ज़ाम का प्रोसेस कब तक चलेगा, कितना चलेगा, इसको लेकर परेशान ना हो। आप समय रहते इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, ये था एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।